बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। प्रथम लागो दो चरण को, धनियेन छुड़ायो छिन, लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातुन, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव की ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव की यही जीवन, मेरे जीव की यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हो अखंड को, तापर ध्वजा धरो तिन थे रहित, तापर ध्वजा धरो तिन थे रहित। मगज वेद कतेब के, बांधे होती जो बचन, आद करके अबलों सखी कब हो न खोले किन्न, सखी कब हो न खोले किन्न, मगज वेद कतेब के। उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सज्जन वृंद सुंदर साह जी, वाणी चर्चा के प्रसंग में परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण मंगलाचरण का प्रकरण के द्वारा हम वाणी चिंतन कर रहे हैं, वाणी चर्चा कर रहे हैं। तो यह तृतीय बैठक में हम उपस्थित हैं। प्रथम चरण के बैठक में मंगलाचरण का भूमिका और पहला चौपाई के ऊपर कुछ चिंतन किया। कल द्वितीय बैठक में दूसरी चौपाई के ऊपर कुछ चिंतन किया और आज हम तृतीय चौपाई से कुछ चिंतन करने जा रहे हैं। तो मंगलाचरण के तीसरे चौपाई में महमती प्रणिनाथ जी कहते हैं, मगज वेद कतेब के, बांधे होते जो बचन, आद करके अबलों सखी कब हो न खोले किन्न। मगज यानी कि गुह्य अर्थ, गोप्य अर्थ, रहस्यमय अर्थ। किसके?
वेद कतेव के। जैसे कि हम शुरुआत के प्रसंग से, भूमिका के प्रसंग से ही श्रवण करते आ रहे हैं, निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज एवं महामती प्राणिनाथ जी का इस धराधाम में आने से पहले ही सृष्टि की शुरुआत से ही इस संसार में बहुत सारे धर्म ग्रंथ के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान का विस्तार हो रहा है, जिसमें विशेष करके वेद और कतेब यह दो धाराएं हैं। वेद और कतेब दोनों ग्रंथ में व्यवहारिक पक्ष और वैचारिक पक्ष दोनों पक्ष की बातें हैं, परंतु जहां पर आत्मा परमात्मा के विषय में जो संक्षिप्त रूप में, सारगर्भित रूप में शब्द रखा गया है, उसकी मगज मायने गुह्य अर्थ को किसी ने समझ नहीं सका, जान नहीं सका। इसीलिए महामती प्राणिनाथ जी यहाँ कहते हैं, मगज वेद कतेव के, वेद कतेवों के अंदर की गूढ़ रहस्य बांधे होते जो वचन, जो वचन में यानी कि शब्द में ही बंधे हुए थे, जिसका अर्थ स्पष्ट न होना। अर्थ स्पष्ट न होने का मतलब क्या है? जैसे कि वेद का शब्द, शास्त्रों के शब्द को देखें, शास्त्रों में बहुत ऊंची ऊंची शब्द तो सृष्टि की शुरुआत से, जब से शास्त्र की रचना हुई, जब से वेद का विस्तार हुआ, तब से ही बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जा का शब्द तो वेद शास्त्रों में इंकित हुआ अथवा लिखा गया। जैसे सच्चिदानंद, परमानंद, दिव्यानंद, अखंडानंद, ऐसे से बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जा का शब्द धर्म शास्त्र के अंदर, वेद शास्त्रों के अंदर लिखा गया। परंतु वह सच्चिदानंदमय स्वरूप कौन है, वह दिव्यानंद परमात्मा स्वरूप कौन है, कहाँ रहते हैं, वह ब्रह्मानंद क्या है, इस विषय के गूढ़ रहस्य को किसी ने भी जान नहीं सका, समझ नहीं सका। इसीलिए वो शब्द सिर्फ शब्द में ही सीमित रहा, शब्द में ही बंद करके रहा। इसी तरह से कतेब ग्रंथ में भी देखें, रसूल मोहम्मद साहिब ने कुरान ग्रंथ दिया, जिसमें शरीयत दर्जा का 30,000 हरफ है और हकीकत दर्जा का 30,000 हरफ है। और खुदा ने उनको दर्शन के समय में 30,000 मार्फतीय ज्ञान भी सुनाया, परंतु रसूल मोहम्मद साहिब ने कुरान में शरीयत को जाहिर किया और हकीकत का भी कुछ संकेत करके, जाहिर करके, लिख करके छोड़ दिया। परंतु रसूल मोहम्मद साहिब स्वयं ने क्या कहा, 1000 साल तक यह कुरान ग्रंथ कुंवरी रहेगी। कुंवरी रहेगी इसका मतलब क्या है? कोई भी पुरुष इसको स्पर्श नहीं करेंगे। तो कुरान ग्रंथ को कोई भी पुरुष स्पर्श नहीं करेंगे, इसका वास्तविक आशय क्या है, इसका अर्थ कोई भी जाहिर नहीं कर सकेंगे, अर्थ स्पष्ट कोई कर नहीं सकेंगे। 1000 साल बाद में क़यामत के दिन खुदा स्वयं जब इमाम बन करके आएंगे, उस समय में वो इमाम रूपी पुरुष ही कुरान ग्रंथ के वास्तविक रहस्य को खुलासा करेंगे, अर्थ स्पष्ट करेंगे। इस तरह से रसूल मोहम्मद साहिब ने कुरान के विषय में भी इस तरह से कहा। तो वेद और कतेब को पढ़ने वाले तो बहुत सारे हुए, परंतु उसके गूढ़ रहस्य को किसी ने स्पष्ट नहीं कर सका, जान नहीं सका। तो शब्द में ही सीमित रहा। शब्द तो उसका वास्तविक अर्थ प्रकाश करना चाहिए, क्योंकि महामती प्राणिनाथ जी वाणी में कहते हैं, अर्थ माछे अजवास। शब्द का अर्थ में ही वास्तविक प्रकाश है। अर्थ जब प्रकाशित हो तब जाकर के वो शब्द भी सही अर्थ में
प्रकाशित कर सकता है अथवा सही अर्थ लग सकता है और उसका भी कुछ सार वहां दिखाई देता है। परंतु वेद कतेव का शब्द शब्द के रूप में ही सीमित रहा, इसलिए महामती प्रणिनाथ जी कहते हैं मगज वेद कतेब के बांधे हुती जो वचन, वचन में शब्द में ही सीमित रहा। बहुत सारे ज्ञानी जन विद्वान जन हुए, अपनी अपनी मत को लेकर के अपनी अपनी बुद्धि माफक बहुत सारे शब्दों का विस्तार तो किया, परंतु वह शब्द शब्द में ही सीमित रहा, उसका अर्थ स्पष्ट हो नहीं सका। इसीलिए तो प्रणिनाथ जी कहते हैं अपनी मत ले साधु बोले शब्द भय अपार, बहुत शब्द को अर्थ ना उपजे या बल सुपन धुतार। संसार में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी जन हुए, साधक जन हुए, संत जन हुए, मुनि जन हुए, ऋषि मनीषी हुए, सब किसी ने अपनी अपनी मत के माफक अपनी अपनी बुद्धि के माफक बहुत सारी बातें शब्दों के माध्यम से जाहिर किया। साधु संतों ने अपनी बुद्धि माफक बहुत सारे शब्दों का विस्तार किया, अपनी मत ले साधु बोले और शब्द भय अपार, अपार शब्द का विस्तार हुआ संसार के बीच में, परंतु वह शब्द सिर्फ शब्द में ही सीमित रहा। प्रणिनाथ जी आगे कहते हैं बहुत शब्द को अर्थ ना उपजे, वो शब्द का वास्तविक अर्थ ही नहीं लगा, अर्थहीन सारहीन शब्द का ही विस्तार होता रहा। ये किसका प्रभाव है, किसका असर है, उस विषय में भी खुलासा करते हुए प्रणिनाथ जी कहते हैं या बल सुपन धुतार, ये छल रूप माया भी बल का असर है। छल रूप माया ने इस तरह से ठग करके चित्त वृत्ति को भ्रमित कराता रहा। शब्द का तो एक एक शब्द शब्द में अर्थ प्रकाशित होना चाहिए ना, परंतु संसार में शास्त्रों में वेद कतेवों में संतों के वाणी में जहां भी देखें शब्द का विस्तार तो भरमार हुआ, परंतु उसमें अर्थ नहीं है अथवा उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका, तो शब्द शब्द में ही सीमित रहा, शब्द का बंधन में ही जीव उलझते रहे, साधक उलझते रहे। इसीलिए महामती प्रणिनाथ जी इस बात को समझाते हुए कहते हैं मगज वेद कतेव के बांधे हुती जो वचन, आद करके अवलो सखी कब हो न खोले किन्ना। आद करके अवलो, आद यानी कि शुरू, सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अवलो, अवलो मतलब कब तक, सदगुरु महाराज महामती प्रणिनाथ जी जिस स्थिति में, जिस स्थान में, जिस समय में खड़े होकर के यह वाणी जाहिर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस दिन की तक की स्थिति, उस दिन तक की बात को लेकर के यहाँ पर बोल रहे हैं अवलो। अवलो मतलब अब तक, आद करके अवलो सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक, मतलब जब तक यह तारतम ज्ञान जाहिर नहीं हुआ अब तक। सखी कब हो न खोले कि नहे सखियों, कब हो कभी भी किसी ने भी खोले किन्ना, किन्ना यानी कि किसी ने भी, कब हो कभी भी ना खोले, यानी कि उस वेद कतेव के शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं कर सका, खुलासा नहीं कर सका। इस तरह से प्रणिनाथ जी कहते हैं। फिर आगे चौथे नंबर चौपाई में जाकर के कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, वेद कतेवों के शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं कर सका और वेद कतेव ने संकेत किया हुआ परब्रह्म परमात्मा को जान नहीं सका, पहचान नहीं कर सका, ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है। इस विषय में भी खुलासा करते हुए प्रणिनाथ जी चौथे नंबर चौपाई में कहते हैं सोपन बुद्ध वैकुंठलो या निरंजन निराकार, सो क्यों शून्य को उल्लंघ के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार।
सुपन्न बुद्ध वैकुंठ लो। सृष्टि के शुरू से लेकर के आज तक आद करके अवलो, सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक यह सृष्टि के अंदर जो बुद्धि विस्तार हुई, कौन सी बुद्धि? सुपन्न बुद्धि। सुपन्न बुद्ध यानी कि सपना का बुद्धि। तो सपना का बुद्धि मतलब स्वयं अक्षर ब्रह्मा का सपना के द्वारा आदि नारायण सृष्टि के जो आदि पुरुष कहते हैं, जिन्हें क्षार पुरुष भी कहते हैं, आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। तो स्वयं आदि नारायण ही सपना का पुरुष है, उनकी बुद्धि सपना की बुद्धि है। और यह सृष्टि का विस्तार स्वयं सपना का पुरुष आदि नारायण ने किया है। यामे महाविष्णु मन मन थे त्रिगुणता थे धीर चर सब उत्पन्न। इस स्वप्निक जगत के अंदर महाविष्णु आदि नारायण के द्वारा सृष्टि किस तरह से विस्तार हुई? आदि नारायण का मन स्वरूप शेष नारायण है। मन के द्वारा यानी कि शेष नारायण के द्वारा त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। ताथे धीर चर सब उत्पन्न, त्रिदेव के द्वारा यह 14 लोक ब्रह्मांड 84 लाख जीव धीर चर जड़ चेतन सारी प्रकृति का विस्तार हुआ। तो स्वयं आदि नारायण ही सपना का बुद्धि होने से शेष नारायण भी सपना की बुद्धि, त्रिदेव की बुद्धि भी सपना की बुद्धि, और त्रिदेव के द्वारा विस्तारित सारे जीव की बुद्धि जो है, ये सारे के सारे सपना की बुद्धि है। देखने में तो यह संसार के बीच में बहुत सारे अवतारी पुरुष भी आए, परंतु अवतार भी लेकर के आए तो किसने आए? जैसे कि चतुर्युग में सतलोक से भगवान विष्णु जी का यह मृतलोक में 24 अवतार हुआ करते हैं। यहाँ के हिसाब से तो भगवान का अवतार है, परंतु भगवान का अवतार भी हुआ तो किसके अवतार है? भगवान विष्णु के अवतार है। और भगवान विष्णु स्वयं सपना की बुद्धि वाले हैं, क्योंकि उनका मालिक शेष नारायण भी सपना का है, उसका भी मालिक आदि नारायण स्वयं सपना का है। इसलिए संसार में सारे की सारी बुद्धि सपना की बुद्धि ही विस्तारित है। इसलिए महामती प्राणीनाथ जी यहाँ कहते हैं सुपन्न बुद्ध, सपना के बुद्धि के द्वारा अब परमात्मा को खोजने भी लगे तो कहां तक गए? वैकुंठ लो। सपना के जो जीव की बुद्धि है ना, जीव की बुद्धि ने परमात्मा को ढूंढते ढूंढते गया तो ये एकदम उच्च स्थान तक कहां तक पहुंच सका? वैकुंठ तक पहुंच सका, क्योंकि वैकुंठ में त्रिदेव का धाम है, जिसे सतलोक भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का 3 पुरी है। तो जीव की उत्पत्ति तो इन्हीं त्रिदेव के द्वारा हुए हैं। इसलिए जीव साधना करते करते एकदम परम उच्च स्थान में पहुंचा, ऐसी अवस्था में पहुंचे हो तो भी जीव कहां तक पहुंचे? वैकुंठ तक। तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, संसार में बहुत सारे साधक जो सगुण ब्रह्म उपासक सगुण भक्ति के माध्यम से अथवा नवदा भक्ति के माध्यम से साधना करने वाले हैं। नवदा भक्ति का लक्ष्य है वैकुंठ धाम तक। सपना के बुद्धि के द्वारा साधना करने वाले साधकों ने वैकुंठ धाम तक का लक्ष्य लेकर के साधना किया, वहां तक की गम, वहां तक की शुद्धि हुई। सुपन्न बुद्ध वैकुंठ लो। या निरंजन निराकार, वैकुंठ से भी और आगे तक का लक्ष्य साधने वाले ज्ञान मार्गी निर्गुण ब्रह्म उपासक हुए, जिन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म का धाम आदि नारायण का सूक्ष्म शरीर मोह तत्व के धाम तक को पार पा सका, वहां से आगे वो भी नहीं जा सका। महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं उपासनी निर्गुणी या निरंजन कि न उल्लंघ्यो न विष्णु के कारण। उपासनी निर्गुणी या निरंजन, ये भक्ति उपासना मार्ग में चलने वाले सगुण ब्रह्म उपासक या निरंजन निर्गुण, निरंजन ये निर्गुण ब्रह्म उपासना करने वाले जो ज्ञान मार्गी हैं,
वैकुंठ और मोहतत्व के धाम तक तो जैसे तैसे जान सका, समझ सका, परंतु वहां से आगे आदिनारायण का कारण शरीर इच्छा शक्ति से आगे कोई भी नहीं जा सका। प्राणिनाथ जी कहते हैं कि न उल्लंघ्य न जाए विष्णु के कारण। विष्णु यानी कि महाविष्णु आदिनारायण, उनका कारण शरीर इच्छा शक्ति, जिसे 7 शून्य भी कहते हैं। इस इच्छा शक्ति 7 शून्य को पार करके आगे कोई भी नहीं जा सका। क्यों? सपना की बुद्धि होने से। तो प्राणिनाथ जी ने यहाँ कहा सुपन बुद्ध वैकुंठलो या निरंजन निराकार। सो क्यों शून्य को उल्लंघ के सखी मेरी क्यों कर ले वे पारा। जब बुद्धि ही सपना की बुद्धि है तो सो मतलब वह सपना की बुद्धि। क्यों? कैसे? शून्य शून्य निराकार निरंजन धाम को उल्लंघ कर पार करके, उल्लंघ के मतलब पार करके उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो कहते हैं सो क्यों शून्य को उल्लंघ के सखी मेरी। फिर से सखियों को संबोधन करते हुए कहते हैं हे सखियों, सपना की बुद्धि इस शून्य निराकार निरंजन को उल्लंघ करके क्यों कर ले वे पार। किस तरह से वह पार पहुंच सकते हैं, पार की शुद्धि उनको हो सकती है। इसलिए सपना की बुद्धि होने के कारण ये सपना की बुद्धि वाले साधक ने निराकार निरंजन से आगे पार नहीं पा सका। इस तरह से प्राणिनाथ जी बता रहे हैं। फिर 5वें नंबर चौपाई में जाकर के कहते हैं सुपन बुद्ध अटकलसो वेद कतेव खोजे जिन्न मगज न पाया माहे का बांधे मायने बारे तिन्न। सपना के बुद्धि के द्वारा परमात्मा को खोजने के लिए साधना करते गए। सगुण ब्रह्म उपासना करने वाले वैकुंठ तक पहुंचे। निर्गुण ब्रह्म उपासना करने वाले, निर्गुण भक्ति मार्ग में चलने वाले निराकार शून्य निरंजन तक पहुंचे। वहां से आगे नहीं जा सका। तो फिर ये स्वप्ना की बुद्धि ने क्या किया? जब साकार और निराकार से पार होकर के आगे नहीं बढ़ सका तो आगे प्राणिनाथ जी कहते हैं सुपन बुद्ध, ये सपना की बुद्धि वाले साधक ने क्या किया? परमात्मा को पाने के विषय में, परमात्मा को खोजने के विषय में और शास्त्रों की गूढ़ रहस्य को समझने के विषय में क्या किया? अटकलसों, अटकल के माध्यम से, अटकल यानी कि अंदाज, अनुमान, अड़कल के माध्यम से वेद कतेव खोजे जिन्ना। वेदों के शब्द को, कतेवों के शब्द को अड़कल के द्वारा, अंदाज के द्वारा अर्थ लगा करके सपना की बुद्धि द्वारा अड़कल के माध्यम से परमात्मा को खोजने लगे। तो एक तो बुद्धि सपना की बुद्धि है और दूसरी अटकल के द्वारा शास्त्र के शब्दों का अर्थ लगा करके परमात्मा को खोजने लगे। परमात्मा को पाने के लिए तो अटकल के द्वारा, अंदाज के द्वारा, अनुमान के द्वारा होने वाली चीज नहीं है। उसके लिए तो बेशक इल्म, संशय रहित ज्ञान होना चाहिए। महमती प्राणिनाथ जी कहते हैं ये अटकल जो है ना, ये अटकल तो भ्रम है। ये अटकल ही तो भ्रम है और भ्रम के द्वारा तो परमात्मा को कभी जान नहीं सकते, परमात्मा को कभी पा नहीं सकते। क्योंकि प्राणिनाथ जी कहते हैं जी हाँ अटकला तिहा भ्रातड़ी अने भ्रात तो थया आड़ी पाल। जहां पर अटकल लगाया जाता है, अंदाज किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, जी हाँ अटकल तिहा भ्रातड़ी, वही तो भ्रम है। और भ्रम क्या है? अणे भ्रात तो थया आड़ी पाल। वह भ्रम ही तो परमात्मा को पाने के लिए एक आड़ा है, पर्दा है, पाल है। क्योंकि भ्रम रूपी पर्दा के कारण ही तो परमात्मा को जान नहीं पा रहे हैं। ये सृष्टि ही तो भ्रम रूपी पर्दा के द्वारा विस्तार हुए हैं। ये सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की विस्तार कैसे हुई?
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर यही भ्राम रूपी एक फरामोशी का पर्दा डाल दिया, जिसके द्वारा स्वयं अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के क्षर पुरुष सपना का पुरुष रूप में अपने आप को पाया, और वही भ्राम का स्वरूप ने ही तो यह सृष्टि भ्राम रूप जगत का विस्तार किया है। इसीलिए महामती प्रणिनाथ जी ये भ्राम के विषय में, इस सृष्टि के मूल के विषय में भी चर्चा करते हुए वाणी में कहते हैं, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निद के निराकार निर्गुण। ये सृष्टि का मूल है मोह, सृष्टि का मूल है अज्ञान, सृष्टि का मूल है भ्रम। तो ये भ्रम ही तो एक पर्दा है, जिस पर्दा के द्वारा परमात्मा को पा नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो अड़कल के द्वारा, अंदाज के द्वारा, वेद कतेबों के शब्द को अर्थ लगाने वालों ने जब अर्थ ही गलत लगा दिया तो परमात्मा को प्राप्त कर नहीं सका। तो यहाँ कहते हैं, सुपना बुद्ध अटकल सो वेद कतेब खोजे जिन्न, मगज न पाया माहे का। सपना की बुद्धि ने अड़कल द्वारा वेद शास्त्रों के अर्थ लगाने के कारण मगज यानी कि उसकी गूढ़ रहस्य, गुह्य अर्थ, तत्वतः अर्थ, ये रहस्य को, उस अर्थ को जान नहीं सका। मगज न पाए माहे का, जब गुह्य अर्थ, वास्तविक अर्थ को जान नहीं सका तो क्या किया सपना की बुद्धि ने अड़कल के द्वारा, बांधे मायने बारे तिन्न, बांधे मायने बारे तिन्न। जब सपना की बुद्धि ने अड़कल के द्वारा अर्थ लगा करके वास्तविक अर्थ जान नहीं सका तो एक एक शब्द को बार बार मायने यानी कि बार बार अर्थ में बांध दिया। तो एक शब्द को, एक अक्षर को बार बार अर्थ में किस तरह से बांधा। तो व्याकरणविद लोगों ने व्याकरण सूत्र के द्वारा एक शब्द में ही आकार, आकार, इकार, ईकार, उकार, ये 12 मात्रा जो है ना, जो व्याकरण में एक एक शब्द में जो 12 मात्रा का विस्तार किया जाता है, उस व्याकरण सूत्र के आधार पर एक एक शब्द में 12 मात्रा लगा करके इसमें आकार लगाने से इसका अर्थ ये निकलता है, आकार लगाने से इसमें ये अर्थ निकलता है, इकार लगाने से यानी कि छोटा इकार लगाने से इसका ये अर्थ निकलता है, बड़ा इकार लगाने से इसका अर्थ ये निकलता है। एक शब्द में 12 मात्रा लगा करके एक शब्द को ही 12 अर्थ में बांध दिया, विस्तार किया। इस तरह से देखा जाए तो विचार करिए, एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं, उसमें से एक एक अक्षर का 12 अर्थ लगाया तो एक श्लोक का ही कितने अर्थ हुए। और ऐसे श्लोक, ऐसे मंत्र तो शास्त्रों में कितने सारे हैं। एक एक शब्द का जब 12 अर्थ लग रहा है तो सारे शास्त्रों के शब्दों का कितने सारे अर्थ हुए। परंतु जितने भी शब्द का, जितने भी अर्थ विस्तार किया जाए वो गलत अर्थ है, भ्राम का अर्थ है। तो इस तरह से भ्राम की बुद्धि से, स्वप्निक बुद्धि से अड़कल के द्वारा एक एक शब्द को 12 अर्थ में बांध करके शब्द का ही विस्तार करते गए। वास्तविक रहस्य को किसी ने समझ नहीं सका और समझा नहीं सका। फिर आगे 6 नंबर चौपाई में प्रणिनाथ जी कहते हैं, साधु बोले इन जुआ, गावे शब्दातीत बेहद, पर कहा करे बुद्ध मोह की, आगे ना चले शब्द। अब साधु बोले इन जुआ, साधु संतों ने भी इन जुआ यानी कि इस स्वप्निक बुद्धि के, स्वप्निक जुआन के द्वारा, स्वप्निक जीवा के द्वारा क्या कहा, गावे शब्दातीत बेहद। परमात्मा के विषय में साधु संतों ने, वो तो शब्दातीत है, वो तो शब्द से परे हैं,
परमात्मा तक यहाँ का शब्द नहीं पहुंच सकता है, यहाँ का मन वचन नहीं पहुंच सकता है, वो तो शब्दातीत है करके परमात्मा के विषय में और बेहद लीला के विषय में, जागृत लीला के विषय में तो शब्दातीत करके कहा। पर कहाँ करे बुद्ध मोह की, वो शब्दातीत परमात्मा को जानने के लिए यह मोह की बुद्धि क्या करें? मोह की बुद्धि तो मोह से आगे एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकते हैं, आगे ना चले शब्द। मोह की बुद्धि होने से, भ्रमित बुद्धि होने से साधु संतों की बुद्धि भी मोह तत्व से आगे किसी का एक शब्द भी नहीं जा सका। तो परमात्मा के विषय में किसी ने इस तरह से खुलासा नहीं कर सका, तो परमात्मा को शब्दातीत शब्दातीत करके कहा। परमात्मा के विषय में शब्दातीत कहा। अब ये प्रकृति की विषय जो है ना, ये प्रकृति में क्या है? 5 तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रिगुण, ये शून्य द्वैत जो लेखड़ी निराकार निरंजन। परमात्मा के विषय में शब्दातीत कहा, वहां तक तो किसी का शब्द नहीं पहुंच सका। और ये प्रकृति में क्या विस्तार है? तो प्राणिनाथ जी कहते हैं 5 तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रिगुण। 5 तत्व ये सृष्टि की विस्तार हुई है, तो 5 तत्व के द्वारा ही सृष्टि विस्तार हुई है। हमारा शरीर में देखें, शरीर में भी 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस तरह से शरीर में 5 तत्व है, उसी तरह से ब्रह्मांड में भी 5 तत्व है। तो ये 5 तत्व के जो पिंड और ब्रह्मांड, 5 तत्व और ये पिंड ब्रह्मांड संसार 5 तत्व सब किसके द्वारा विस्तार हुआ है? मोह और अहंकार का विस्तार है। आदि नारायण की जब उत्पत्ति हुई, आदि नारायण ने अपने आप को अकेला पाया, तो एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं करके ऐसी इच्छा की, तो इच्छा शक्ति पैदा हुई। इच्छा शक्ति के द्वारा फिर मोह तत्व की उत्पत्ति हुई और मोह तत्व के द्वारा फिर यहाँ अहंकार रूप सृष्टि का विस्तार हुआ। इसीलिए ये सृष्टि ही मोह और अहंकार का ही विस्तार है। 5 तत्व के द्वारा विस्तारित सृष्टि ही मोह और अहंकार का विस्तार है। इसीलिए प्राणिनाथ जी यहाँ कहते हैं 5 तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रिगुण। चाहे 14 लोक ब्रह्मांड कहो, 14 लोक ब्रह्मांड मतलब यह जो सृष्टि है, इस सृष्टि के अंदर 14 लोक ब्रह्मांड है। जहां पर वर्तमान हम बैठे हुए हैं, यह मृत्युलोक है। और यहाँ से नीचे 7 पाताल लोक हैं, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल करके 7 पाताल लोक वर्णन किया गया है। 7 पाताल में राक्षस और सर्पों की बस्ती है। और ये 7 पाताल से ऊपर मृत्युलोक, जिसको भूरलोक भी कहते हैं, यहाँ पर 84 लाख जीव सहित मनुष्य की आबादी है। और यहाँ से ऊपर 6 स्वर्गलोक है। भुवरलोक, जिसे पितृलोक भी कहते हैं, उससे ऊपर स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक है। पितृलोक में पितृगण निवास करते हैं। स्वर्गलोक में इंद्र अपने गण के साथ में रहते हैं। महरलोक में धर्मराज का स्थान है। जनलोक में सनकादिक यानी कि ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्रों का स्थान है। तपलोक में तपस्वी पुरुष का स्थान है। और सतलोक में त्रिदेव का धाम है। इस तरह से नीचे का 7 पाताल में दैत्य दानवों का स्थान, ऊपर के 6 स्वर्गों में देवी देवताओं का स्थान और मध्य का मृत्युलोक में जीव सहित मानव का स्थान। ये 14 लोक ब्रह्मांड है। अब ये 14 लोक ब्रह्मांड कहो या त्रिगुण यानी कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश कहो,
या पांच तत्व की सृष्टि विस्तार कहो, ये सारा का सारा मोह और अहंकार का विस्तार है। पांच तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रिगुण, ये शून्य द्वैत जो ले खड़ी, ये सारा 14 लोक ब्रह्मांड, ये मोह अहंकार, ये सब का मूल क्या है? ये शून्य है, शून्य निराकार निरंजन। क्योंकि ये सारी सृष्टि नींद के द्वारा विस्तार हुई है, सपना के द्वारा विस्तार हुई है, तो सपना क्या है? वो तो शून्य है, वो अंतरिक्ष है। और ये शून्य द्वैत ले खड़ी, ये द्वैत रूप है जो निराकार है और निरंजन है। तो चाहे शून्य कहे, चाहे निराकार कहे, चाहे निरंजन कहे, ये सब शून्य प्रकृति की बात है। पंचमी क्षार समष्टि, महाशून्य समष्टि जिसे कहते हैं, ये एक अंतरिक्ष की तरह शून्य निराकार निरंजन के अंदर ये 14 ब्रह्मांड, ये सृष्टि टिका हुआ है। इसीलिए महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, पांच तत्व मिल मोहल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाव नहीं, तुम जाग के संशय भानो। महामती प्राणीनाथ जी इस चौपाई में क्या कहते हैं? पांच तत्व मिल मोहल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। पांच तत्व का महल करके प्राणीनाथ जी ने कहा। तो पांच तत्व का महल क्या है, जिस विषय हम चर्चा कर ही रहे हैं? पिंड और ब्रह्मांड, ये दोनों पांच तत्व का विस्तार है। पिंड में भी पांच तत्व, ब्रह्मांड में भी पांच तत्व। तो इसको महल करके माना है, क्योंकि ये पिंड रूपी पांच तत्व में भी परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा के द्वारा ये शरीर संचालित है। और ब्रह्मांड में पांच तत्व जो है, ब्रह्मांड में भी परमात्मा के सत्ता के द्वारा, परमात्मा के हुक्म के द्वारा ही यह ब्रह्मांड अस्तित्ववान हुआ है, ब्रह्मांड खड़ा है। क्योंकि प्राणीनाथ जी कहते हैं, या में ब्रह्म सत्ता न होती, तो अदखीन न रहे वे पाए कोई। मतलब इस संसार में ब्रह्म सत्ता व्यापक नहीं होती, परमात्मा के शक्ति के द्वारा संसार को संचालित नहीं किया होता, आधा क्षण भी संसार टिकना संभव नहीं है। शरीर रूपी पांच तत्व के अंदर आत्मा शक्ति, संसार रूपी पांच तत्व के अंदर परमात्मा की यानी कि ब्रह्म सत्ता रूपी शक्ति, जिसके माध्यम से यह पांच तत्व का पिंड और ब्रह्मांड संचालित है। इसीलिए ऐसे आत्मा शक्ति को टिकाने वाला और ब्रह्म सत्ता रूपी शक्ति को टिकाने वाला ये पांच तत्व को ही क्या कहा? महल शब्द के द्वारा समझाया है। फिर प्राणीनाथ जी कहते हैं, पांच तत्व मिल मोहल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। ये पांच तत्व का महल रूपी पिंड और ब्रह्मांड किस में अटका हुआ है, किस में टिका हुआ है? अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष, शून्य निराकार निरंजन के बीच में ये टिका हुआ है। तो सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। तो जिस तरह से प्राणीनाथ जी यहाँ पर अंतरिक्ष में शून्य मंडल में यह ब्रह्मांड टिका हुआ है, इस चौपाई से जो भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ वही भाव को प्राणीनाथ जी ने कहा, पांच तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रिगुण, ये शून्य द्वैत जो ले खड़ी, निराकार निरंजन। ये निराकार रूप, निरंजन रूप, शून्य रूप, यह सृष्टि द्वैत को लेकर के खड़ी है। ये सृष्टि ही द्वैत का विस्तार है। द्वैत का अर्थ क्या है? परम धाम अथवा परमात्मा स्वरूप अथवा आत्मा स्वरूप तो अद्वैत स्वरूप है, और यह सृष्टि द्वैत स्वरूप है। क्योंकि यह सृष्टि के बीच में जन्म के बाद मृत्यु सुनिश्चित है। जन्म और मृत्यु यह विपरीत, यह द्वैत है। दिन के पीछे रात्रि सुनिश्चित है, दिन और रात ये दो द्वैत है। गरीब और अमीर और फकीर, ये अमीर और फकीर ये द्वैत है। सुख और दुख यह द्वैत है। सारे संसार में द्वैत ही द्वैत का विस्तार है। इसीलिए तो शास्त्र में इस जगत, इस संसार भव सागर को दुनिया नाम से भी एक नाम पुकारा है। दुनिया का अर्थ क्या है?
दो निया, यहाँ दो निया चलती है, यानी कि द्वैत सृष्टि है। इसीलिए यह द्वैत रूपी सृष्टि 5 तत्व के द्वारा जो विस्तारित है, ये शून्य निराकार निरंजन में अटका हुआ है। और ये द्वैत रूपी सृष्टि कब तक चलती रहेगी? आगे 8 नंबर चौपाई में जाकर के प्राणिनाथ जी कहते हैं, प्रकृति महाप्रलय हो वही, सब तत्व गुण निर्गुण, द्वैत उड़े कछु ना रहे, निराकार निरंजन शून्य। ये द्वैत रूपी प्रकृति जन्य प्रपंच जन्य सृष्टि है ना, देखने के लिए तो यह सृष्टि सुंदर ढंग से संचालित है, परंतु यह सृष्टि कब तक चलती रहेगी? प्रकृति प्रलय जब तक न हो तब तक यह सृष्टि चलती रहेगी। प्रलय काल में चाहे शून्य हो, चाहे निराकार हो, चाहे द्वैत हो, चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, यानी कि सृष्टि के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं ना, प्रकृति प्रलय काल में जाकर के सारा का सारा सृष्टि मिटने वाला है, नाश होने वाला है। इसीलिए यह संसार क्षण भंगुर है, मिथ्या है। इसीलिए संसार के लिए क्या कहा? ये संसार मिथ्या है, झूठा है, नाशवांत है, क्षण भंगुर है। और परमात्मा शक्ति ब्रह्म शक्ति ही सत्य शक्ति है, अखंड शक्ति है। इसीलिए कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सत्य स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, परंतु ये जगत जो है ना, जगत तो झूठा है, मिथ्या है। तो ये जगत मिथ्या यानी कि झूठा नाशवांत है। शास्त्र में 4 प्रकार के प्रलय की बात आती है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक महाप्रलय। नित्य प्रलय यह मृत्युलोक में मानव समय के हिसाब से दैनिक जीव का जन्म और मृत्यु जो हो रहा है, यह नित्य प्रलय है। और जीव का जन्म और मृत्यु तो है ही, हमारा श्वास श्वास में अपना जो समय बीतता जा रहा है, ये ही नित्य प्रलय है, जो मृत्युलोक में नित्य प्रति हो रहा है। दूसरा प्रलय है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय सतलोक स्थायी ब्रह्मा जी का 12 घंटे के समय में नैमित्तिक प्रलय का समय बताया है। तो ब्रह्मा जी का समय और मनुष्य का समय में क्या अंतर है? तो जरा सा हम इस विषय में भी चिंतन करें तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग का अपना अपना समय निर्धारण किया गया है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से सृष्टि में योग प्रारंभ हुआ। सतयुग से योग का प्रारंभ हुआ, फिर सतयुग के बाद त्रेतायुग, फिर द्वापर युग, फिर कलियुग, फिर उसके बाद सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। ये जो योग का रोटेशन चल रहा है, तो योग की जो गति है, इसके समय गणना है, इस विषय में जरा सा हम चर्चा करें तो सतयुग का आयु 17,28,000 वर्ष है और त्रेतायुग का आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष और कलियुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। तो ये सत, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग को ही एक शब्द में एक चतुर्युग कहते हैं। तो चारों युग के आयु मिला करके, समय मिला करके एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय मृत्युलोक के हिसाब से होता है। और यह 43,20,000 वर्ष अथवा चतुर्युग एक बार बीता। इसी तरह से यह चतुर्युग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करते करते जब 1000 बार चतुर्युग व्यतीत हो जाता है, तो एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष हुआ। तो 1000 बार चतुर्युग व्यतीत होते समय मृत्युलोक के मानव युग के समय के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का समय होता है।
तो ये मृत्युलोक का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष अथवा 1000 बार चतुर्युग बीतने पर सतलोक स्थायी भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि 12 घंटे का समय होता है। तो नैमित्तिक प्रलय के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो ये नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी का 12 घंटा का समय यानी कि एक दिन के समय में नैमित्तिक प्रलय होता है, जिस समय में पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक पर्यंत 10 लोक का नाश होता है। ये धर्मशास्त्र में उल्लेख किया गया है। फिर नैमित्तिक प्रलय के बाद तीसरे प्रलय बताया है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा जी का एक दिन का समय गणना किया हमने, उसी हिसाब से फिर ब्रह्मा जी का 12 घंटे का रात्रि का समय, इसी समय क्रम से ब्रह्मा जी जब 100 साल के उम्र के होंगे अथवा ब्रह्मा जी का 100 साल उम्र बराबर, उस समय में प्राकृतिक प्रलय का समय शास्त्र में निर्धारण किया है। तो ब्रह्मा जी का 100 साल की उम्र में जब प्राकृतिक प्रलय होगा, उस समय में पाताल से लेकर के मोह तत्व का धाम तक, मतलब पाताल से मोह तत्व तक क्या क्या आया, 14 लोक ब्रह्मांड उसी में आया। फिर अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, ये भगवान का स्थूल स्वरूप है। और उससे परे फिर भगवान का सूक्ष्म स्वरूप जो मोह तत्व का धाम है। इस तरह से पाताल से मोह तत्व तक यानी कि भगवान का स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वरूप का नाश प्राकृतिक प्रलय में बताया है। फिर अंत में आत्यांतिक महाप्रलय है। तो आत्यांतिक महाप्रलय के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं किया है, क्योंकि वो तो कभी भी सृष्टि नाश हो सकता है, मिट सकता है, उठ सकता है। परमात्मा हुक्म करे तो अभी भी सृष्टि क्षण भर में उठ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आत्यांतिक महाप्रलय के समय में तो पाताल से लेकर के पंचमी क्षार समष्टि तक यानी कि आदि नारायण का स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण से लेकर के सारा स्वप्ना का ब्रह्मांड पंचमी क्षार समष्टि तक का ही नाश बताया है। कई साधक संसार में आदि नारायण को ही परमात्मा मान करके भजते हैं, परंतु धर्म शास्त्र की गूढ़ रहस्य को हम समझने की कोशिश करें। आदि नारायण भी स्वप्न के अंदर उत्पत्ति हुए हैं, अंततोगत्वा प्रलय काल में आदि नारायण का भी प्रलय अथवा नाश होना निश्चित रूप से शास्त्र ने बताया है। नारायणस्य शंभुस्य संभृत्य सुगुणान बहुल, नारायण जो आदि नारायण है इनका भी निश्चित रूप में नाश बताया है। तो गीता ने तो आदि नारायण को क्षार पुरुष कहा करके क्षार सर्वाणी भूतानि, क्षार पुरुष तो नाशवांत है करके स्पष्ट रूप में बताया है। इस तरह से प्राकृतिक जन्य सृष्टि जो है स्वप्ना के अंदर जो विस्तार हुए हैं, ये तो प्रलय काल में जाकर के सारा का सारा सृष्टि मिटने वाला है, नाशवांत है, मिथ्या है। इसी बात को खुलासा करते हुए प्रणिनाथ जी यहाँ कहते हैं, प्रकृति महाप्रलय हो वही, जब महाप्रलय काल का समय आएगा तब क्या होगा, सब तत्व गुण निर्गुण, जितने भी संसार में तत्व है, गुण है, निर्गुण है, तत्व कहने से 5 तत्व के द्वारा सृष्टि का विस्तार है। गुण मतलब 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, और निर्गुण मतलब निर्गुण निराकार। और आगे कहते हैं द्वैत, ये सारा सृष्टि ही द्वैत है। द्वैत रूपी सृष्टि उड़े, सब उड़ जाएगा, मिट जाएगा, कछु ना रहे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। निराकार निरंजन शून्य, चाहे निराकार हो, चाहे निरंजन हो, चाहे शून्य हो। जैसे कि हमने पहले ही कहा, पाताल से लेकर के पंचमी क्षार समष्टि तक की सारे के सारे भूमि सब कुछ नाश होकर के जाएगा। इसको हम कैसे समझे?
प्राकृतिक प्रलय काल के समय में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नाश होगा। इसको हम कैसे समझें? उदाहरण के रूप में अगर समझना हो, जैसे अभी हम जागृत अवस्था में हैं, हम जब सो जाते हैं तो हमें नींद आती है। नींद आने के बाद हम सपना में चले जाते हैं और अपने आप को सपना में पाते हैं, और वो सपना का शरीर के द्वारा सपना का सृष्टि विस्तार करते हैं। वहां पर बहुत सारे सपना के अंदर सगे संबंधी बहुत सारे जीव का विस्तार होता है। सपना के लिए तो वो सब कुछ जैसा लगता है, परंतु अंततो गत्वा जागृत के शरीर जब जग जाता है ना, नींद से लौट आते हैं, नींद खुल जाती है ना, उस समय में सपना के ब्रह्मांड के अंदर की कुछ भी चीज नहीं रहता है, सब कुछ मिट जाता है। इसी तरह यह चार ब्रह्मांड स्वप्निक ब्रह्मांड होने के कारण जागृत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म जब जागृत होंगे ना, उस समय में ये प्रकृति के अंदर, सृष्टि के अंदर, चार ब्रह्मांड के अंदर की साकार निराकार कुछ भी नहीं बचेगा। द्वैत रूप सृष्टि सारा का सारा प्रलय काल में उसी तरह से मिट जाएगा जिस तरह से हम जागृत अवस्था में आने पर हमारी सपना कुछ नहीं रहता है। इसी तरह से सृष्टि प्रलय काल में कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए प्राणिनाथ जी ने यहाँ कहा, द्वैत उड़े कछु ना रहे, निराकार निरंजन शून्य। अब साधु संतों ने परमात्मा के विषय में शब्दातीत कहा, और जिस संसार के विषय में शब्द में वर्णन किया वो तो सब मिथ्या है, नाशवंत है, झूठा है। फिर आगे प्राणिनाथ जी 9वां नंबर चौपाई में जाकर के कहते हैं, वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत, सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना क्यों शुद्ध पावे द्वैत। वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत। परमात्मा के विषय में, वो परमधाम के विषय में, आत्मा के मालिक के विषय में कुछ बताने के लिए बताए तो वो सब कोई अपने शब्द में क्या कहते हैं, परमात्मा तो शब्दातीत है। परमात्मा के विषय में शब्दातीत करके कहते हैं। वाणी जो अद्वैत की, अद्वैत वाणी के विषय में, परमात्मा के विषय में सो कहावे शब्दातीत, सब कोई परमात्मा को शब्दातीत शब्दातीत कहते हैं। अब महमति प्राणिनाथ जी कहते हैं, सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना क्यों शुद्ध पावे द्वैत। सो परमात्मा के विषय में, उस परमात्मा के विषय में तो जागृत बुद्ध, जागृत बुद्धि के अलावा, जागृत बुद्धि मतलब तारतम की बुद्धि, जो जागृत बुद्धि है, तारतम ज्ञान के रूप में जागृत बुद्धि धरती में अवतरण हुआ। तो जागृत बुद्धि जो अद्वैत बुद्धि है, जो अद्वैत परब्रह्म परमात्मा की बुद्धि है, वो तारतम का विवेक है। ये बुद्धि के बिना क्यों शुद्ध पावे द्वैत, क्यों यानी कि किस तरह से शुद्ध पावे, शुद्ध प्राप्त होगी द्वैत, यानी कि द्वैत रूप सृष्टि के द्वैत बुद्धि को वो परमात्मा के विषय में अद्वैत बुद्धि जागृत बुद्धि के बिना किस तरह से शुद्धि होगी। शुद्धि हो ही नहीं सकता। उस परमात्मा तो जागृत स्वरूप है। जागृत स्वरूप परमात्मा के विषय में जानने के लिए तो जागृत बुद्धि ही चाहिए। वो जागृत बुद्धि तो तारतम की बुद्धि है। इसीलिए तो कहा, तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। तारतम के बिना तो वो सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तारतम रूपी बुद्धि, जागृत बुद्धि के द्वारा ही वो सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको व्याख्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। सपना की बुद्धि द्वैत बुद्धि होने के कारण किसी ने भी परमात्मा के विषय में बता नहीं सका। सिर्फ इतना कहा, वो तो शब्दातीत है करके कहा। महमति प्राणिनाथ जी कहते हैं, जागृत बुद्धि अद्वैत बुद्धि के बिना द्वैत रूप सृष्टि कैसे वो परमात्मा को जान सकते हैं। फिर आगे कहते हैं 10 नंबर चौपाई में, संसार के बीच में कौन कौन आए,
पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार, कि न ब्रोध न मिट्यो विश्व को, किए नहीं निर्विकार। इस संसार में साधारण बुद्धि ही नहीं, पैगंबर, पैगंबर मतलब 1.25 लाख पैगंबर इस धरती में आए, और तीर्थंकर यानी कि तीर्थंकर लोग आए, कई हुए अवतार, कईयों अवतारी पुरुष भी इस धरती में आए। पैगंबर भी आए, तीर्थंकर भी आए, अवतारी भी आए, जो मानव बुद्धि से उच्च बुद्धि वाले हैं, विशाल बुद्धि वाले हैं। होते हुए भी चाहे पैगंबर आए हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे अवतारी हो, परंतु कि ना ब्रोध ना मिट्यो विश्व को। इस विश्व का जो ब्रोध है ना, विश्व का ब्रोध किसी ने भी नहीं मेट सका। ब्रोध मतलब क्या है? सारा संसार में ही एक ब्रोध फैला हुआ है। क्रोध और ब्रोध में फर्क है। ब्रोध के विषय में हम जरा सा चर्चा करें, चिंतन करें तो ब्रोध क्या है? क्रोध जो है एक बार आ जाता है और फिर चला जाता है, उसको कहते हैं क्रोध। क्रोध तो एक बार आया और चला गया, परंतु ब्रोध जो है ना, वो ब्रोध अंदर छुप करके बैठा हुआ होता है। वो ब्रोध अंदर बैठने के कारण ही बार बार क्रोध को जन्म देता है। क्रोध और ब्रोध जैसे ही और सहजता से समझने के लिए अगर देखें तो इच्छा और तृष्णा के विषय में भी हम सुनते हैं ना। इच्छा और तृष्णा के बीच में जो संबंध है, क्रोध और ब्रोध के बीच में वही संबंध है। इच्छा मतलब इच्छा एक बार आती है और जाती है, परंतु तृष्णा अंदर छुप करके बैठी हुई होती है। वो तृष्णा अंदर बैठने के कारण बार बार इच्छा को प्रकट करती रहती है। तो इच्छा को प्रकट करने वाली शक्ति है तृष्णा। इसी तरह से ब्रोध अंदर बैठ करके बार बार क्रोध को प्रकट करता रहता है। इसीलिए वो ब्रोध को अगर हम मिटा सके, ब्रोध को ही अगर हटा सके, तो क्रोध कहां से आ सकता है? परंतु संसार में कई अवतारी आए, कई तीर्थंकर आए, कई पैगंबर आए, परंतु किसी ने भी इस ब्रोध को, विश्व के ब्रोध को मिटा नहीं सका। तो ये विश्व के ब्रोध को नहीं मिटा सका। प्राणिनाथ जी कहते हैं कि ना ब्रोध ना मिट्यो विश्व को, किए नहीं निर्विकार। किसी ने भी ब्रोध को मिटा करके दुनिया को, इस विश्व को, इस संसार को निर्विकार नहीं बना सका। इसका मतलब संसार का विकार क्या है? ये ब्रोध ही तो विकार है। ये ब्रोध ही तो विकार है, क्योंकि ब्रोध के कारण बार बार क्रोध प्रकट हो रहा है, और क्रोध के साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब प्रकट करने वाला वो मूल तत्व, वो ब्रोध किसी ने मिटा नहीं सका, किसी ने उसको शांत नहीं कर सका। इसीलिए सारा संसार द्वैत का विस्तार हुआ, अशांति ही अशांति फैलता रहा। इस तरह से एक समस्या, बहुत सारे संत, ऋषि, अवतारी, पैगंबर, तीर्थंकर आने पर भी संसार की जो ये समस्या है, ये समस्या को किसी ने शांत नहीं कर सका। ये दुनिया की स्थिति है। अब आगे महामती प्राणिनाथ जी महाराज ये संसार की गतिविधि को बता रहे हैं। अब तक ये संसार की गतिविधि कैसी है, अब तक के चौपाई में इस विषय के ऊपर खुलासा कर रहे हैं। जैसे कि हम सार रूप में फिर चर्चा करें तो सपना की बुद्धि से अड़कल के द्वारा शास्त्रों के अर्थ को खुलासा करने से वैकुंठ निराकार तक ही जा सका, और वहां से कोई आगे नहीं बढ़ सके। और सपना की बुद्धि ने अड़कल के द्वारा शास्त्र का अर्थ किया तो वास्तविक अर्थ को खुलासा नहीं कर सका। एक एक शब्द शब्द का बार बार अर्थ का विस्तार तो किया, परंतु ये सारा का सारा भ्रम का ही विस्तार हुआ। और परमात्मा के विषय में शब्दातीत शब्दातीत कहा,
और इस द्वैत रूप सृष्टि की विस्तार की अथवा सृष्टि का वर्णन किया। परंतु जो द्वैत रूप सृष्टि है ये प्रलय काल में मिट करके जाने वाला है, नाश होने वाला है, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और इस संसार में बहुत सारे ऋषि, महर्षि, अवतारी, पैगंबर, तीर्थंकर आए, परंतु किसी ने भी संसार के विकार को मिटा करके निर्विकार नहीं बना सका, द्वैत को मिटा नहीं सका। ऐसी एक समस्यामय स्थिति की रूप महमदी प्रणिनाथ जी बता रहे हैं। तो अब आगे फिर ऐसी स्थिति में वो जागृत बुद्धि के अलावा वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को कौन जाहिर कर सकते हैं, वो जागृत बुद्धि का संकेत भी कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर शाह जी, आज का प्रसंग में हमने 10 नंबर तक की चौपाई के ऊपर चर्चा किया। यहाँ पर संसार के बीच में एक समस्या की स्थिति बताया है। अब ऐसी समस्यामय स्थिति में वो जागृत बुद्धि का स्वरूप, अखंड बुद्धि, अद्वैत बुद्धि किस तरह से धरती में जाहिर होंगे, वो तारतम की बुद्धि। और ये सारे संसार में आज तक किसी भी पैगंबर, तीर्थंकर, अवतारियों ने जिस विश्व को, जिस संसार को निर्विकार नहीं बना सका, उस संसार को जागृत बुद्धि स्वरूप आकर के किस तरह से निर्विकार बनाएंगे और सारे जगत के जीवों को, आत्माओं को निर्मल निर्विकार बना करके सबको उस दिव्य परमधाम का लक्ष्य किस तरह से प्रदान करेंगे और वो परमधाम के रस के अंदर आत्मा को किस तरह से डुबाएंगे। इन प्रसंगों के ऊपर हम अगले प्रसंग में चर्चा करेंगे। तो आज के प्रसंग में हमने मंगलाचरण का 3 नंबर चौपाई से लेकर के 10 नंबर चौपाई तक की कुछ सारांश भाव के ऊपर चर्चा किया। अगले चौपाई से कल चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी चर्चा के प्रसंग को चौपाई दोहराते हुए यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। पैगंबर या तीर्थंकर, पैगंबर या तीर्थंकर, कई हुए अवतार, कई हुए अवतार, किन ब्रोध न मिट्यो विश्व को, किन ब्रोध न मिट्यो विश्व को, किए नहीं निर्विकार, किए नहीं निर्विकार, किए नहीं निर्विकार, किए नहीं निर्विकार। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की। जय। प्रणाम।